महाराष्ट्र के सातारा की डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या मामले में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन जैसे जैसे इस मामले की परतें खुलती हुई जा रही है, वैसे वैसे इसकी आशंका बढ़ती जा रही है कि इस मामले में 2 नहीं बल्कि और भी कई आरोपी हो सकते हैं। और आज इस वीडियो में इस मामले से जुड़े हुए एक ऐसे आरोप की बात करूंगा जो आपके पैरों तले की जमीन खिसकाने का काम करेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आरोप की बात करूंगा जो ये बता रहा है कि कैसे जो है डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा था और कैसे जो पलटन का उप जिला अस्पताल है यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में हेराफेरी की जा रही थी और पुलिस और प्रशासन मिलकर अपने हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बनाने का काम कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दूंगा उसे आप बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर आप आपकी राय हमें जरूर साझा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले हफ्ते गुरुवार की देर रात लगभग 10 बजे के आसपास डॉक्टर संपदा मुंडे ने पलटन के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि जो डॉक्टर संपदा मुंडे हैं उनके हाथ पर जो सुसाइड नोट लिखा हुआ था उसके अंदर इन दोनों लोगों का नाम था। एक था पीएसआई गोपाल बदने और दूसरा नाम था उस घर का मालिक जहां पर डॉक्टर संपदा मुंडे रहा करती थी, यानी कि प्रशांत बनके। इन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया आरोप सामने आया है। दरअसल सातारा की ही एक महिला ने यह आरोप लगाया है और कहा है कि जिस मामले में डॉक्टर संपदा मुंडे के ऊपर जांच चल रही थी वो मामला उनकी बेटी की मौत से जुड़ा हुआ है। उनका यह कहना है कि उनकी बेटी की मौत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो फर्जी तरीके से बनाई गई थी और उस फर्जी तरीके से बनाई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर संपदा मुंडे से जबरदस्ती साइन करवाया गया था। उन्होंने क्या आरोप लगाया और क्या मामला है ये आपको बता देता हूं। दरअसल जिस महिला ने यह आरोप लगाया है उनका नाम है भाग्यश्री पंचांगने। उनका यह कहना है कि उनकी बेटी दीपाली की शादी कुछ वक्त पहले अजिंक्य निंबालकर नाम के एक शख्स के साथ हुई थी और ये शख्स जो है वो आर्मी का ऑफिसर था और जब से शादी हुई थी उसके बाद से ही लगातार उनकी बेटी को जो ससुराल वाले थे वो प्रताड़ित करने का काम किया करते थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनका जो पति था वो भी प्रताड़ित करता था और साथ ही साथ जो उनके परिवार वाले जो हैं वो भी प्रताड़ित करने का काम किया करते थे और 19 तारीख को उनकी बेटी की मौत हो गई थी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, ऐसी जानकारी पहले उन्हें दी गई थी। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के वक्त जो है कभी कभार बीमार हो जाते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें एक कॉल आया जिसमें यह कहा गया कि उनकी बेटी दीपाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके बाद जब भाग्यश्री अपनी बेटी तक पहुंची तब तक उन्हें यह जानकारी दे दी गई कि उनकी बेटी की मौत हो गई। उस वक्त भी उन्होंने यह आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत जो है वो एक नॉर्मल मौत नहीं है बल्कि इसके अंदर जो है उनके ऊपर किसी भी तरह से अत्याचार हुआ है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत के बाद उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो उन्हें 1 हफ्ते नहीं बल्कि लगभग 1 महीने बाद दिया गया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि रिपोर्ट हमें समय पर नहीं मिली और जब हमें रिपोर्ट मिली तो उसके अंदर ये बताया गया कि वो एक नॉर्मल मौत थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये गलत है, ये फेक रिपोर्ट थी। उन्होंने ये कहा कि उनकी बेटी की मौत सामान्य मौत नहीं बल्कि ये मौत जो है ये मर्डर का हिस्सा है और डॉक्टर जो कि संपदा मुंडे है उनके ऊपर इस फर्जी रिपोर्ट पर साइन करने का दबाव भी बनाया गया। तो इस तरह से ये आरोप लगाया गया और एक और आरोप लगाया गया। आरोप ये लगाया गया कि जो पति था उनकी बेटी का अजिंक्य हनुमंत निंबालकर वो एक आर्मी ऑफिसर था और उसने पुलिस और पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर जो है इस रिपोर्ट को, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने का काम किया। और इसी मामले में आपको बता दें कि
जो डॉक्टर संपदा मुंडे हैं उनकी जांच चल रही थी। अब आते हैं डॉक्टर संपदा मुंडे के उस 4 पेज के लेटर पर। आपको बता दें कि जो लेटर डॉक्टर संपदा मुंडे ने जांच समिति को भेजा था, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और उन्होंने एक होमिसाइड के मामले का भी जिक्र किया था। और इसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि कैसे एक एमपी ने फोन करके जो है प्रेशर बनाने का काम किया था। एमपी के 2 पीए जो हैं वो उस रात उनके पास आए थे और एमपी से फोन पर बात करवाई थी। एमपी ने उन्हें इस तरह से धमकी भी दी थी कि आप जो है बीड़ की हैं, इसलिए जो पलटन के जो पुलिस वाले हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे कई सारे आरोप लगाए थे। यानी कि जो भाग्यश्री पंचांगने हैं, उनका ये कहना है कि उनकी बेटी की मौत के मामले में जांच हो रही थी और इस मामले में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई और उस फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर संपदा मुंडे से साइन करवाया गया। और इसी के चलते जो है पुलिस जो है वो लगातार डॉक्टर संपदा मुंडे पर प्रेशर बना रही थी और उसी प्रेशर से तंग आकर जो डॉक्टर संपदा मुंडे हैं उन्होंने आत्महत्या करने का काम किया। तो जिस तरह से अब ये मामला सामने आया है, ये मामला ये बता रहा है, ये जो नया मामला ट्विस्ट जो सामने आया है वो ये बता रहा है कि जो पलटन का जो सरकारी अस्पताल है, जो उप जिला अस्पताल है, यहाँ पर ये एक मामला है, लेकिन ऐसे कई सारे मामले हो सकते हैं जहां पर डॉक्टरों से प्रेशर बनाकर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट पर जो है साइन करवाए गए। ये एक मामले का खुलासा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब उन सारी रिपोर्ट्स की जांच करवाना बेहद ज्यादा जरूरी है जो डॉक्टर संपदा मुंडे ने जो है रिलीज की थी। यानी कि ऐसे मामले जो सस्पिशियस थे, ऐसे मामले जहां पर कहीं ना कहीं हत्या का मामला सामने आ रहा था, तो ऐसे कई सारे मामलों की जांच करवाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ डॉक्टर संपदा मुंडे द्वारा साइन की गई रिपोर्ट्स ही नहीं, बल्कि उन रिपोर्ट्स की भी जांच की जानी चाहिए, उन मामलों की भी जांच की जानी चाहिए जो पलटन के उप जिला अस्पताल में किए गए थे। यानी कि कई सारे मामले जहां पर मौत का मामला हो या फिर कोई और मामला हो, उसमें अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बदली गई होगी या फिर डॉक्टर पर प्रेशर बनाया गया था, इन सारी चीजों की जांच करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और उस एमपी के बारे में भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि आखिर उसने अगर किसी मामले में डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर बनाकर अपने हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर देने का दबाव बनाया, तो इसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या था? क्या कोई बड़ी पॉलिटिकल साजिश थी, या फिर जो हत्यारे थे या फिर जो गुनहगार हैं उन्हें बचाने की एक बड़ी साजिश जो है वो पलटन के जिला अस्पताल में चल रही थी। इस पूरे मामले में 2 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जैसे जैसे ये मामले को लेकर चीजें सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में और भी कई लोगों के इन्वॉल्व होने की आशंका है। 2 लोगों को गिरफ्तार करने से ये मामला खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। जो संपदा मुंडे हैं, उनके परिवार वालों ने इस पूरे मामले की एसआईटी के जरिए जांच करने की मांग की है और इस एसआईटी की मांग के अंदर बहुत ज्यादा खुलासा होने की आशंका जताई जा रही है। देखना जरूरी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मामले पर शांत नहीं रहेंगे, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और ये पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा। तो देखना जरूरी है कि ये किस तरह की जांच इसमें सामने आती है और कौन कौन इस पूरे मामले में नया गुनहगार सामने आता है। आपको क्या लगता है कि संपदा मुंडे मामला जो है ये जो है सिर्फ एक डॉक्टर की आत्महत्या तक जो है मामला है, या फिर इस पूरे मामले में बड़ी साजिश की भी आशंका है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।